बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दरूदो सलाम। मैं इंडिया की कंपनी के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता चला कि पाकिस्तान से कहीं गुना पाकिस्तान का जो जीडीपी है उससे ज्यादा वो बड़ी कंपनी है। जी मैं टाटा कंपनी की बात कर रहा हूं। और टाटा कंपनी आज की नहीं है कि कम से कम इसको एक सदी का टाइम लगा, इस जगह पर पहुंचने में एक सदी का टाइम लगा, लेकिन इसमें मुल्क का कितना बड़ा हाथ था वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। इंडस्ट्री को कितना कुशन दिया हुआ है इंडिया में वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। कितनी टैक्स रिबेट है वो आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं। टाटा कंपनी में कितने लोग मुलाजमीन है और कितनों का घर का सर्कल चलता है वो आप सुन के हैरान हो जाओगे। पहले तो मैं आपको बता दूं कि टाटा कंपनी का जो हुजम है वो कितना है, 365 अरब यूएस डॉलर, इंडियन रुपीज नहीं, यूएस डॉलर, 365 अरब यूएस डॉलर। और पाकिस्तान की जो अभी फरवरी में 2024 में आईएमएफ ने सारी कैलकुलेशन निकाली और हमारा जो जीडीपी निकाला है वो सिर्फ 341 अरब है। ठीक है, तो ये भी कहीं ज्यादा, 365 अरब और 341 हैं दोनों यूएस डॉलर में। और जो टाटा की मुख्तलिफ सब्सिडरी कंपनीज हैं, सिस्टर कंसर्न्स हैं, जिसमें एक कंसल्टेंसी फर्म है उनकी, जिसका जो हुजम है हमारी मईशत का आज से ज्यादा है, 170 मिलियन डॉलर। यकीन मानो हम हैरान हो रहा था कि मैं यार ये कंपनी क्या है, कैसे, यानी कि एक कंपनी ही पाकिस्तान से कहीं गुना बड़ी मईशत रखती है, हुआ कैसे। आपको शायद अंदाजा हो या ना हो कि हमारा सियालकोट में भी कई ऐसी इंडस्ट्री थी जो इस लेवल पर पहुंच सकती थी, लेकिन हमने उनको कुशन नहीं दिया। हमारी ऐसी इंडस्ट्री फैसलाबाद में थी, कुशन नहीं दिया। कराची को जिस बदोहाली और बेसरो सामानी में और गैर यकीनी कंडीशन में छोड़ा हुआ, हमने कभी कुशन ही नहीं दिया। कराची में इतनी इतनी इंपोर्ट एक्सपोर्ट चलती है लेकिन हमने कभी कुशन ही नहीं दिया। कुशन से मुराद ये कि कभी रिबेट नहीं दी, हम तो उसी चीज पे चलते हैं, रोटी कपड़ा मकान, बिजली 200 यूनिट, बिजली 300 यूनिट फ्री, आटे का थैला, राशन और ये सब चीजों पर चल रहा है। तो टाटा कंपनी ने ये सब कुछ किया। टाटा कंपनी के इस वक्त जो इंडिया में, जो मैं एक मोहताद अंदाजे के मुताबिक बता रहा हूं कि कमो बेश 2.5 लाख एम्प्लॉय है। कमो बेश 2.5 लाख किसी कंपनी का एम्प्लॉय होना इट्स ह्यूज अमाउंट है। 2.5 लाख मेरे ख्याल से पाकिस्तान में किसी सरकारी इदारे के भी नहीं होंगे। अगर मैं किसी सरकारी इदारे के भी शुमार उठाना शुरू कर दूं कि भाई किसी सरकारी इदारे में या वापडा में या कहीं, तो 2.5 लाख आपको मुलाजमीन नहीं मिलेंगे है, और सब वेल पेड है। ठीक है, उनका जो निचले तबके का भी है तो वो अगर उनकी मईशत में 5% से मुराद ये है कि एक चीज 100 रुपए वाली है और इन्फ्लेशन की वजह से वो 105 की मिलती है, तो उसका जो इन्फ्लेशन रेट किसी इंप्लॉय के ऊपर डिपेंड कर रहा हो तो वो 5% है, यानी कि हर साल उनको 5% के हिसाब से इजाफा देना होता है। तो टाटा कंपनी अपने एम्प्लॉयमेंट के लोगों के लिए जो इन्फ्लेशन रेट निकलता है उस इन्फ्लेशन रेट का तकरीबन 25% इंक्रीज देता है, यानी कि 20% ज्यादा एक्स्ट्रा बचत बन जाती है। 5% इन्फ्लेशन और 20 उनके पास एक हैंडसम अमाउंट बचत की नहीं बन जाती है। टाटा कंपनी उन कंपनियों में से है कि जिनके स्वीपर के अकाउंट में भी सेविंग के नाम पर लैक्स में अमाउंट पड़ी हुई है, लैक्स में इतना अच्छा पे करती है। और हमारे इधर बड़े से बड़े बैंक्स और ये उनके सेविंग जो निकलती है और शायद हजारों लाखों बड़े बड़े लोगों की लाखों में निकलती है, जो होल्डर है। तो ये एक ह्यूज डिफरेंट है, ये एक सोच का डिफरेंट है। ठीक है, हमारी और उनकी सोच में डिफरेंस कैसे आया, उन्होंने इंडस्ट्री को प्रमोट किया, उन्होंने इस चीज को फोकस कर लिया कि यार हम निकल गए हैं। लास्ट टाइम मोदी साहब ने एक बयान दिया था कि हम निकल गए हैं, हम इंडिया की ग्रोथ के ऊपर फोकस कर रहे हैं, हम पाकिस्तान से जंग नहीं लड़ना चाहते। G20 में इंडिया शामिल हो गया, पाकिस्तान आज तक नहीं शामिल हो सका। 20 बड़ी इकोनॉमी में पाकिस्तान का ना होना ये दिल को धक धक करवाता है। यकीन मानिए आम आवाम को तो पता ही नहीं है, आम आवाम आज भी इसी चक्कर में है कि आटा इतने रुपए हो गया, चीनी इतने रुपए हो गई, अंडा इतने रुपए हो गया। हमने आवाम को इसी दौड़ में रखा हुआ। जिस दिन आवाम को इस दौड़ से निकाल के इस दौड़ में ले आए कि यार अभी अंडा चीनी ये चीजें आप खरीद रहे हो इतने की ही रहेंगी, लेकिन इंडस्ट्री को हम ग्रोथ देंगे, इंप्लॉयमेंट देंगे, आपकी बाइंग पावर बढ़ जाएगी, हमारी इंडस्ट्री स्ट्रांग हो जाएगी और इंडस्ट्री बूस्ट अप करने के बाद हमारे पास डॉलर आएंगे, हम अपनी इकोनॉमी को ठीक कर लेंगे और पाकिस्तान में खुशहाली का एक रास्ता गामजन हो जाएगा। हमारी कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है, चलो यार कम से कम टाटा जितनी ना सही तो उसके जो ना आठ पर होती, 8 पे ना सही तो उसके कोई 40% पर होती। कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं है जो उसकी 20% को भी
अचीव करती हो। हमारी कोई इंडस्ट्री ऐसी नहीं है जो 20% को भी अचीव करती हो। और मजे की आपको बात बताऊं, 1990 से पहले पाकिस्तान की कई इंडस्ट्रीज, कई ऐसे सियालकोट की प्रोडक्ट्स थी जो टाटा से कहीं ऊपर थी, ठीक है, टाटा कंपनी से कहीं ऊपर थी। आज टाटा ने इतना बड़ा बूस्टअप अपने आप को ले लिया, और मैंने आपको बताया कि हर उनके एम्प्लॉय ने बूस्टअप ले लिया। यहां पर किसी जगह पर कोई एम्प्लॉय काम करता है ना, तो हम सबसे पहले एक बात आके यारों दोस्तों में शेयर कर रहे होते हैं, सेट कल्चर। मेरा एक दोस्त है, मैं उसका नाम तो नहीं लेना चाहता, वैसे बस उसको एसएसजी कमांडो बोलते, तो वो मुझे अक्सर बता रहा होता है, यार सेट कल्चर के नुकसान क्या है। यार सुबह उठो, मैं रात को 9 बजे घर पहुंचा, मेरे बॉस की कॉल आ गई, आ जाओ। वहां का असूल क्या है, टाटा कंपनी में 9 to 5 के बाद अगर कोई स्वीपर भी रुकता है तो उसका जो सुपरवाइजर है उसका जवाब दिया कि क्यों रुका, किस वजह से रुका, एक्स्ट्रा क्यों रुका। क्योंकि एक्स्ट्रा रोकने पर टाटा अच्छा एक्स्ट्रा हैंडसम अमाउंट पे करती है एम्प्लॉइज को। और एक रूल बनाया हुआ है कि हैप्पी फैमिली हैप्पी एम्प्लॉयमेंट, हैप्पी फैमिली हैप्पी एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आप लोगों की फैमिली को अच्छा हैप्पी टाइम दो, एम्प्लॉय को घर में अच्छा टाइम दो, तो वो आके अच्छी एम्प्लॉयमेंट भी चलाएगा आपके साथ। ठीक है, तो ये सारा मामला है। आज पाकिस्तान की भी कोई ना कोई इंडस्ट्री इस मुकाम पर होती, कोई इंडस्ट्री बांग्लादेश के मुकाम पर चली जाती, जहां पर बांग्लादेश आने वाले वक्त में, मुझे एक बंदे ने बात हो रही थी, मईशत में बड़ा अच्छा उनका स्कोप है, तो वो बता रहे थे कि यार बांग्लादेश अन करीब टाटा को तो नहीं बीट कर सकता, लेकिन टाटा के जो है ना 50% पे आने वाली है कुछ कंपनीज बांग्लादेश की, यकीन मानिए। और हमारी एक इंडस्ट्री का ऐसा पार्ट है जो हम टाटा के हाफ पर ही ला सकते थे, लेकिन हमने कभी उस पर फोकस ही नहीं किया, बल्कि हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल उठाते हैं, ले जो, तुम भी बेचो, तुम भी बेचो। जी, मैं पिंक साल्ट की बात कर रहा हूं। पिंक साल्ट पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जाता है, लेकिन पाकिस्तान खुद उसको एक्सपोर्ट नहीं करता। ठीक है, इंडिया से पहले मुआहिदा था, फिर चाइना से हो जाता है, कभी किसी मुल्क से हो जाता है, कभी किसी मुल्क से, तो वो रॉ मटेरियल ले जाते हैं, उसको फिनिशिंग गुड में कन्वर्ट करते हैं। वही जो पिंक साल्ट है वो $790 में बिक रहा होता है बाहर। हम कभी फोकस ही नहीं करते, हम आवाम को एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखते हैं, हम आपको राशन फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, ये कर देंगे, होता वो भी कुछ नहीं है, और जो हम देना चाहते हैं वो भी नहीं। इसमें सबसे बड़ा कसूर आपका और मेरा लिटरेसी रेट का कम होना है, इलिटरेट लोगों का होना है। हम सिर्फ इसी बात पे, एक बिरयानी की प्लेट पे, एक ऐसी लच्छेदार तकरीर पे जिसपे ये कह दिया जाए कि यार ये सब कुछ हम आपको बेट दे देंगे, तो फिर हम टाटा जैसी कंपनियां नहीं खड़ी कर सकते। फिर हमें यही मिलेगा, जो हमारे पास चल रही है इंडस्ट्रीज, उनकी लूम्स बंद हो जाएंगी, जो हमारे कीनूस वगैरह एक्सपोर्ट होते थे वो फिर लोग लेना बंद कर देंगे, क्योंकि भाई पार्टनर ट्रेड सिस्टम है ना, गिव एंड टेक होता है, कुछ उनकी लोग कुछ अपनी चीजें दो तो फिर सर्कल जाता है। ये नहीं हो सकता कि सब कुछ उठा के आप दे दो, फिर आप चाइना जितना स्ट्रॉन्ग बनो ना, तो फिर तो आप सब कुछ देने वाले बन जाओगे। लेकिन चाइना भी कहीं ना कहीं किसी ना किसी मुल्क से कुछ ना कुछ कुशन लेता है। पाकिस्तान चाइना से जब ट्रेड साइन करता है ना कि भाई मैं आपसे ये चीजें इंपोर्ट करूंगा, तो कहीं ना कहीं अपना कुशन भी रखता है कि इतने % हम आपको एक्सपोर्ट में ये चीजें देंगे, वो चीजें आपने हमसे लेनी है। लेकिन चाइना समझदार है, वो सारी की सारी रॉ मटेरियल आपसे उठाता है, फिर उसी चीज रॉ मटेरियल को प्रोसेस में डालता है, और वही चीज आपसे 7 गुना 10 गुना 100 गुना बढ़कर कमा लेता है। तो ये चीजें सोच को बदलने की देर है। फिर कई टाटा जैसी बड़ी कंपनियां हमारे पास भी होंगी, कई टाटा से बड़ी मईशत जो है ना हमारी भी होगी। वो वक्त दूर नहीं है, वक्त चेंज हो रहा है, लोगों में शऊर आ रहा है, लेकिन बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते वाला मामला है कि अभी भी पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। पूरी दुनिया मानती है पाकिस्तान सोने की चिड़िया है। अल्लाह ताला ने आपको चारों मौसम दिए हैं, बहार का, खिजा का, हर चीज आपको दी है। आपको कहीं दूसरे मुल्क में नहीं जाना पड़ता बर्फबारी देखने के लिए, आपको पहाड़ देखने के लिए, आपको खिजा का मौसम देखने के लिए, आपको दरिया खलियान समंदर देखने के लिए, सब कुछ तो अल्लाह ने आपको दिया। आपकी ऐसी जरखेज जमीन है जो एक इधर लाल गाजर उगती है, सिंध में दूसरे मौसम में जो वो आपको पीली गाजर उगती है। तो आपके पास हर तरह का फल, हर तरह का मौसम, हर तरह की जरखेज जमीन है, सब कुछ है। लेकिन फिर भी हम टाटा जैसी कंपनी नहीं बना सके। सोचने की जरूरत हमारे जो सियासतदान है उनसे पहले आपको और मुझे है, क्योंकि जब तक हम अपने हकूक की बात नहीं करेंगे ना तब तक कुछ नहीं हो सकता। फिर आप और मैं यही बात करते नजर आएंगे कि पाकिस्तान का कुछ नहीं होना, पाकिस्तान में गुलामी चलनी है, हमने इसी तरह ही चलना है, IMF ने आना है, इंप्लीमेंट करवाना है और चले जाना है। जो गवर्नमेंट आएगी वो हमारे ऊपर बर्डन डालती चली जाएगी, क्योंकि हम अपनी सोच नहीं बदलते। सोच को बदलो, इंडस्ट्री को ग्रोथ दो। टाटा जैसी कई इंडस्ट्रियां हमारी भी बन सकती हैं, कई बन सकती हैं। मैं ये कोई अभाम वाली बात नहीं कर रहा। छोटा मुल्क जरूर है, लेकिन कैपेसिटी इंडिया से ज्यादा हम में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना नवाजा है। तो इस बात पे गौर करें, लाइक करें, शेयर करें।
वीडियो अच्छी लगी हो तो दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच।